वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देख रहे थे और यहाँ पर हमने पावर्ण तक कवर किए थे। पावर्ण के कुछ वाक्य देख लिए थे, उसके बाद उसके आगे देखते हैं जो वाक्य बचे हुए थे, आज उनको कवर करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाक्य दिया गया है, किसी कार्य के लिए दिया जाने वाला धन वो क्या कहलाता है? पारिश्रमिक कहलाता है। जब आप कोई कार्य करते हैं और उसके बदले में आपको जो धन प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? आपका पारिश्रमिक कहते हैं, क्योंकि आपने परिश्रम किया है और परिश्रम के बदले में वो धन आपको मिला है, तो वो क्या कहलाएगा? परिश्रम से मिलने वाला धन पारिश्रमिक कहलाएगा। अगला वाक्य दिया गया है, जो देश विदेश का भ्रमण करता हो उसको क्या कहते हैं? पर्यटक कहते हैं। जो देश विदेश घूमने के लिए जाए, भ्रमण करे, उसको पर्यटक कहा जाता है। इसके आगे अगला वाक्य दिया गया है, किसी आरोप के उत्तर में किया जाने वाला आरोप उसको क्या कहते हैं? प्रत्यारोप कहते हैं। जब आरोप है और उसके उत्तर में फिर से एक आरोप किया जाए तो फिर उसको प्रत्यारोप कह दिया जाता है। यानी कि प्रत्यारोप यानी कि प्रति प्लस आरोप। तो बार बार एक के बाद प्रति यानी कि क्या होता है? कॉपी होता है। तो एक के बाद एक आरोप डबल आरोप हो गया तो उसको प्रत्यारोप कहा जाएगा। इसके बाद अगला वाक्य देखेंगे। अगला वाक्य दिया गया है, समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा ये क्या कहलाती है? प्रतिस्पर्धा कहलाती है। जब आप किसी से आगे बढ़ने की कोशिश करें तो आप क्या करते हैं? उससे कंपटीशन करते हैं, तो उसको प्रतिस्पर्धा कहते हैं। ये हिंदी वर्ड है, कंपटीशन का ही हिंदी अनुवाद है। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है, जो प्रणाम करने के योग्य हो उसको प्रणम्य कहेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति या फिर आपके समक्ष कोई भी है जो प्रणाम करने के योग्य है, आपसे बड़ा है, आपका आदरणीय है, तो उसके लिए क्या प्रयोग में लाते हैं? प्रणम्य कहते हैं। वहाँ पर प्रणम्य प्रयोग करते हैं। अगला वाक्य है, जो दूसरों का भला चाहने वाला हो उसको परार्थी कहेंगे। पर यानी कि दूसरा और पर के साथ जोड़ दिया गया है अर्थी, तो उसको क्या कहते हैं? परार्थी। जो दूसरों का भला चाहने वाला उसको परार्थी कहते हैं। इसके बाद अगला वाक्य देखेंगे। अगला वाक्य दिया गया है, किसी विषय में दक्षता प्राप्त करने वाला वो क्या कहलाता है? पारंगत कहलाता है, या तो फिर उसी को दक्ष कह देते हैं। अगर कोई किसी कार्य में निपुण है तो उसके लिए दक्ष शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर कोई काम अच्छे से करना जानता है तो उसको दक्ष कहते हैं। जैसे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई में आप बहुत अच्छे हैं तो आप पढ़ाई में दक्ष हैं। अगर आप कोई कौशल जानते हैं करना, जैसे कि आप पेंटिंग करते हैं या फिर कुछ और भी करते हैं, तो उसमें कहा जाएगा कि आप कला में दक्ष हैं, इस कला में दक्ष हैं, निपुण हैं। इसके बाद अगला वाक्य देखेंगे। अगला वाक्य दिया गया है, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? प्रमेय कहते हैं उसको। जिसका प्रूफ हो, प्रमाण से जिसको सिद्ध किया जा सके उसको प्रमेय कहते हैं। रात्रि का जो प्रथम प्रहर होता है या फिर रात्रि के पूर्व का जो भाग का समय होता है उसको प्रदोष कहते हैं। दूसरों के आश्रय में रहने वाला पराश्रयी कहलाता है। पर यानी कि दूसरा और पर के साथ जुड़ गया है आश्रय। आश्रय यानी कि दूसरों की पनाह में रहना, तो पर प्लस आश्रय के साथ मिलकर बना है पराश्रयी। जो दूसरों के अधीन हो उसको पराधीन कहेंगे। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, जैसे कि पर जुड़ा है इसमें भी और पर के साथ अधीन जुड़ा है। छोटा आ धा के साथ बड़ी ई की मात्रा और ना, पर प्लस अधीन पराधीन हो जाएगा, जो दूसरों के अधीन है। प्रयत्न करना जिसका स्वभाव हो उसको प्रयत्नशील कहेंगे। फूल की रज, जो फूल की रज होती है उसको पराग कहते हैं, पराग। अगला वाक्य दिया गया है, जो पिया जा सके या फिर पीने योग्य हो उसको क्या कहते हैं? पेय कहते हैं। जैसे कि जल है, जैसे कि दूध है, ये कैसे पदार्थ होते हैं? ये पेय पदार्थ होते हैं, क्योंकि इनको पिया जा सकता है। जो लिक्विड होते हैं वो लिक्विड में भी कुछ पेय पदार्थ होते हैं, जैसे कि जल हुआ, दूध हुआ, या फिर कोई और चीज़ जिसको आप पी सकते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक है। तो ये सभी कैसे पदार्थ हैं? ये पेय पदार्थ हैं। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है, जो दूसरों के अधीन हो उसको परतंत्र कहेंगे। परतंत्र, जो दूसरों के अधीन, और जो दूसरों के अधीन ना हो उसको स्वतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतंत्र। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है, पृथ्वी से संबंधित या फिर मिट्टी का बना हुआ उसको पार्थिव कहते हैं। ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई पदार्थ जो मिट्टी से बना हो उसको पार्थिव कहते हैं। जैसे कि नॉर्मली कह दिया जाता है जो शरीर होता है व्यक्ति का वो पार्थिव होता है। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, अभी तो शरीर है, और जब शरीर से आत्मा निकल जाती है मृत्यु के बाद, तो शरीर को क्या कहते हैं? वो मिट्टी के समान हो जाता है और उसको पार्थिव शब्द वहाँ पर प्रयोग करते हैं, पार्थिव शरीर। तो उस सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला वाक्य देख रहे हैं। अगला वाक्य दिया गया है, जो पुरुषार्थ के अनुरूप हो उसको पौरुषेय कहेंगे।
जो सुख दुख से परे हो उसको परमहंस कहेंगे। जो प्रशंसा के योग्य हो वो प्रशंसनीय कहलाएगा। जो देखने में प्रिय लगे उसको क्या कहेंगे? प्रियदर्शी कहेंगे। जिसका देखना अच्छा लग रहा हो उसको प्रियदर्शी कहते हैं। पद का लालची, पद का जो लालची होता है वो पद लोलुप कहलाता है। पद का लालच रखना। जिसकी पूजा की जा सके वो पूजनीय कहलाएगा। इसके बाद अगला वाक्य देख रहे हैं, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो उसको क्या कहते हैं? उसको परीक्षित कहते हैं। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी है उसको परीक्षित कहेंगे। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है, अधिक बकवास करने वाला वो क्या कहलाएगा? प्रगल्भ कहलाएगा। जो ज़्यादा बोलता है और बोलने में भी जो बकवास बातें बोलता है, व्यर्थ की बातें बोलता है, तो उसके लिए प्रगल्भ शब्द का प्रयोग करते हैं। और जो प्रिय बोलने वाली स्त्री होती है उसको प्रियवदा कहते हैं। जो प्रिय बोलता है उसको प्रियवादी कहते हैं। वादी यानी कि बोलना और प्रिय यानी कि अच्छा। जो अच्छा बोलता है, प्रिय बोलता है, मीठा बोलता है, उसको प्रियवादी कहते हैं। पानी में डूबकर चलने वाली नाव क्या कहलाती है? पनडुब्बी कहलाती है। पनडुब्बी जो पानी में डूबकर चले। पर पुरुष से प्रेम करने वाली या फिर दूसरे पर अनुरक्त रखने वाली जो स्त्री होती है उसको परकीया कहते हैं। जो दूसरे के अधीन हो उसको पराधीन कहते हैं। यहाँ पर भी वही पर प्लस अधीन वाली कंडीशन है, पराधीन। दूध, दही, घृत और शर्करा और मधु से बना वह पदार्थ जो देवताओं के स्नान के लिए बनाया जाता है उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? पंचामृत। यानी कि पंच प्लस अमृत से मिलकर बना है पंचामृत। अब ये जो पदार्थ है ना, ये 5 प्रकार के अमृत कहलाते हैं। दूध, दही, घृत, शर्करा और मधु, इनको अमृत कहा जाता है। तो ये पंच प्लस अमृत से मिलकर बनता है पंचामृत। इसके बाद अगला वाक्य देख रहे हैं। अगला वाक्य दिया गया है, जो दूसरों के आश्रय में रहता है उसको पराश्रय या फिर पराश्रित कहते हैं। जिसने किसी विषय को पार कर लिया उसको क्या कहेंगे? पारंगत कहेंगे। पारंगत। अगला वाक्य दिया गया है, जिसको जानते हो उसको परिचित कहते हैं। जो आपके जानने वाला होता है उसके लिए क्या प्रयोग में लाते हैं? वह आपका परिचित कहलाता है, यानी कि आप उसके बारे में जानते हैं। जिस ऐसी कोई स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो उसको परित्यक्ता कहते हैं। जो पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री है उसको परित्यक्ता कहेंगे। पूर्ण रूप से पका हुआ या फिर पचा हुआ वो क्या कहलाएगा? परिपक्व कहलाएगा। परिपक्व, यहाँ पर का के साथ का के नीचे बा जुड़ा हुआ है, बा, परिपक्व कहलाता है। अगला वाक्य दिया गया है, वह शासन प्रणाली जिसमें जन साधारण का शासन हो उसको क्या कहते हैं? प्रजातंत्र कहते हैं, यानी कि प्रजा का तंत्र होना। वह जिससे प्रेम किया जाए प्रेम पात्र कहलाएगा। जो पहरा देने वाला होता है उसको प्रहरी कहते हैं। पति परायण स्त्री या फिर अपने पति के प्रति अनुराग रखने वाली पतिव्रता कहलाती है। शरीर के मांसपेशियों का शिथिल हो जाना क्या कहलाता है? पक्षाघात कहलाता है, या फिर इसी को लकवा भी कहते हैं। लकवा लग जाना क्या होता है? शरीर की जो मांसपेशियां हैं उनका शिथिल हो जाना, वो कार्य करना बंद कर देती हैं, तो उनको कहते हैं लकवा लग जाना। अपने पद से हटाया हुआ उसको पदच्युत कहते हैं। जो दूसरों का भला चाहने वाला उसको परार्थी कहते हैं या फिर परमार्थी कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो उसको क्या कहेंगे? उसको प्रोषित पतिका कहते हैं, प्रोषित पतिका। और वह नायिका जिसका पति विदेश जाने वाला हो उसको प्रवत्स्य पतिका कहते हैं। और जिसका पति विदेश चला गया हो उसको पोषित पतिका कहेंगे, और जिसका पति विदेश जाने वाला हो उसको प्रवत्स्य पतिका कहेंगे। तो थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों वाक्यों में, इसको ध्यान रखना है। इसके आगे अगला वाक्य देख रहे हैं। अगला वाक्य दिया गया है, भली भांति पोषित या फिर पक्का किया हुआ उसको क्या कहेंगे? परिपुष्ट कहेंगे। कोई ऐसी चीज जिसको अच्छे से पोषित किया गया है या फिर पक्का कर लिया गया है, जैसे कि कोई पौधा होता है उसको अच्छे से पोषण दे के अच्छे से बड़ा किया गया है, तो उसके लिए क्या प्रयोग में लाएंगे? परिपुष्ट पौधा है ये। इसके बाद अगला वाक्य है, जो तौला या फिर मापा जा सके उसको परिमेय कहेंगे। जो निगाह से परे हो, जो आपकी आंखों से परे हो उसको परोक्ष कहते हैं या फिर अप्रत्यक्ष कहते हैं। और जो आपकी आंखों के सामने हो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। जो आपको दिखाई पड़ रहा है उसके लिए प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग करते हैं, और ये उसका विपरीत हो जाएगा। शीघ्र आग पकड़ने वाला प्रज्वलनशील कहलाएगा। जो ऐसी कोई वस्तु जो शीघ्र आग पकड़ लेती है उसको प्रज्वलनशील कहते हैं। पर्वत की ऊंचाई आदि का पता लगाने वाला अभियान दल जो होता है उसको पर्वतारोही दल कहते हैं। ऐसा वाक्य या फिर पद्य जिसका उत्तर खोजना पड़े उसको प्रहेलिका या फिर पहेली कहते हैं। प्रहेलिका या फिर पहेली कहा जाता है। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसको परोपजीवी, परजीवी या फिर परान्नजीवी कहेंगे। एक मत जिसमें जीवन की सच्चाई और कठिनाइयों से भागने की प्रवृत्ति हो उसको क्या कहेंगे? उसको पलायन बात कहेंगे। लौट कर आया हुआ क्या कहलाता है? प्रत्यावर्ती कहलाता है। जो लौट कर आ गया उसको प्रत्यावर्ती कहते हैं। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है, जिस पर मुकदमा चल रहा हो या फिर जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या फिर बचाव करे उसको प्रतिवादी कहते हैं। जिस पर मुकदमा चलता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिवादी कहा जाता है उसको।
तो यहाँ पर हमने कुछ वाक्य देखे जो कि पास से बनने वाले हैं। इसके आगे कुछ और वाक्य हैं जिनको अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आपसे भी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके पहुँच सकते हैं। वहाँ से आप ऑफिशियल चैनल तक पहुँच जाएंगे, तो वहाँ से जाकर आप ऑफिशियल चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री प्रैक्टिस क्विज वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप हमारे कोई पेड बैचेज या फिर कोई पेड PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हर एक कोर्सेज की, बैचेज की। लगातार UPSSC PET जूनियर असिस्टेंट, BO, BDO या फिर UPPSC या फिर UPPSC RO ARO हर एक एग्ज़ाम के लिए लगातार कोर्सेज चलते रहते हैं, कोर्सेज प्रारंभ होते रहते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कॉल करके पूरी डिटेल ले सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।